हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे गियर। ठीक है, हमने पहले लेंथ ड्राइव कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम गियर देखेंगे कि गियर ड्राइव कहाँ पे यूज़ की जाती है। गियर के अंदर जनरली एक शाफ्ट होती है, उसके ऊपर एक, जहाँ अपन पुली यूज़ करते थे उस जगह पे एक इस टाइप का गियर यूज़ लेते हैं, जहाँ पर जिसके ऊपर टीथ कटे हुए होते हैं। ठीक है, सो लेट एज्यूम ये हमारी बॉडी है, बॉडी 1, ये है हमारी बॉडी 2। अब क्या होता है कि ये बॉडी के ऊपर गियर कटे हुए रहते हैं, टीथ्स कटे हुए रहते हैं जनरली, जो एक दूसरे में क्या होता है, मैश। अब देखिए ये यहाँ पे मैश है, तो ये चीज़ रोटेट करेगी तो ये इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स लगा रही है। अब इसके फोर्स लगने की वजह से क्या होगा कि ये वाला गियर भी क्या होगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये होता है जनरली हमारा गियर सिस्टम। गियर सिस्टम जनरली हम वहाँ पे यूज़ में लेते हैं जहाँ पे हमारे को वेलोसिटी रेशो क्या होता है, कांस्टेंट चाहिए होता है। ठीक है, और जनरली जो गियर ड्राइव होता है वो जनरली हम यूज़ वहाँ पे लेते हैं जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह की पावर पहुँचाने के लिए जो डिस्टेंस होती है वो काफ़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि जो गियर है, गियर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आती है, इस वजह से जो गियर की जो प्राइस होती है वो काफ़ी हाई होती है। ठीक है, तो आज हम क्लासिफिकेशन करेंगे गियर्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स। अब हम देख रहे हैं कि गियर को किसके ऊपर माउंट करते हैं, हम शाफ्ट के ऊपर माउंट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट गियर क्लासिफिकेशन करेंगे हम करेंगे वो ए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट, कि हम जिसके ऊपर गियर माउंट कर रहे हैं उसकी एक्सिस किस अकॉर्डिंग है। जैसे ये एक शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है, इन दोनों के ऊपर हमको क्या करनी है, पावर ट्रांसमिट करनी है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाली शाफ्ट है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, कोई इंटरसेक्टिंग पोजीशन रहेगी। इसलिए हम जो पहला क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट। तो हम फर्स्ट जो करेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट। तो ये हमने देखा है कि हम फर्स्ट किस में कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट। अब इसमें भी जो हम फर्स्ट वाला करेंगे वो करेंगे जब हमारी शाफ्ट क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। जैसे ये दोनों शाफ्ट है, ये एक दूसरे के पैरेलल, एक गियर यहाँ पे माउंट होगा, दूसरा गियर यहाँ पे माउंट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो फर्स्ट करेंगे वो कर रहे हैं व्हेन दी शाफ्ट इज पैरेलल। ठीक है, अगर हम देखना चाहें इसको तो ये हमने एक गियर लगा रखा है। ठीक है, ये हमारा एक गियर है और ये हमारा दूसरा गियर है। अब दोनों साइज में छोटे बड़े आपको दिख रहे होंगे, तो ये हम आगे इसको कवर करेंगे कि हम बड़े वाले को गियर कहते हैं और छोटे वाले को पिनियन कहते हैं। तो ये हमारे दोनों गियर किसके ऊपर लगे हुए हैं, एक शाफ्ट के ऊपर लगे हुए हैं, दोनों सेपरेट अलग अलग शाफ्ट के ऊपर लगे हुए हैं। शाफ्ट का सिंबल हम जानते ही हैं क्या होता है। ठीक है, ये भी एक शाफ्ट के ऊपर माउंट होगा, ये वाला गियर भी। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारी जब शाफ्ट पैरेलल होती है तो ये इसके ऊपर यूँ गियर इस पोजीशन में कटे रहेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर जो गियर कटे रहेंगे वो एक दूसरे से मैश हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो टीथ रहेंगे वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर टीथ जो रहते हैं दो तरीके से रहते हैं, या तो रहेंगे कि एक, जैसे ये हमारा गियर है, ठीक है, इसके ऊपर एक टीथ ये है, ठीक है, और एक में टीथ कैसे रहेंगे, इंक्लाइन रहेंगे। ठीक है, यू रहेंगे, और यू ये क्या होंगे, एक दूसरे से मैच होंगे। तो इस बेसिस पे हमारे जो व्हेन दी शाफ्ट जब पैरेलल होती है इसके अंदर हम दो गियर यूज में लेते हैं। कौन कौन से लेते हैं? फर्स्ट वन इज, जो हम इसके अंदर यूज में लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं हम स्पर गियर। इसके अंदर भी जो हम फर्स्ट लेते हैं वो लेते हैं स्पर गियर, और सेकंड लेते हैं, हम लेते हैं हेलिकल गियर। ठीक है, जो हमारा स्पर गियर होता है इसके अंदर जो हमारा गियर होता है उसके ऊपर जो टीथ रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, नॉर्मल
पैरेलल रहते हैं किससे, एक दूसरे से, या फिर हॉरिजॉन्टल रहते हैं जनरली। तो इसके अंदर हमारे गियर के टीथ कैसे रहते हैं, गियर के अंदर यू रहते हैं नॉर्मली, ठीक है। और जो हमारा हेलिकल गियर होता है, इसके अंदर जो हमारे टीथ रहते हैं वो किसी एंगल के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे टीथ रहते हैं वो किस टाइप के रहते हैं, किसी एंगल के ऊपर रहते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा कहलाता है, हेलिकल गियर। अब हेलिकल गियर भी दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल हेलिकल गियर जैसे हमने देखा, और एक होता है इसी का सब पार्ट डबल हेलिकल गियर। जो डबल हेलिकल गियर रहता है हमारा, उसके अंदर क्या रहता है कि हमारे हाफ पार्ट में एक तरफ से रहते हैं क्या, टीथ, और हाफ पार्ट में अलग रहते हैं। सो कैसे रहते हैं, जैसे हाफ पार्ट में तो यूं है, इस एंगल के ऊपर है, और हाफ पार्ट में कैसे रहेंगे, इसके अपोजिट एंगल में रहेंगे। तो इस टाइप का जो गियर कहलाता है वो कहलाता है हमारा डबल हेलिकल गियर, ठीक है। तो ये हमारा ऑन दी बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट कनेक्टेड में हमने फर्स्ट जो देखा है व्हेन द शाफ्ट इज पैरेलल, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे व्हेन द शाफ्ट इज नॉट पैरेलल, इट इज इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके। तो हमने फर्स्ट देखा था व्हेन द एक्सिस ऑफ शाफ्ट इज पैरेलल, और हम सेकंड देखेंगे जब व्हेन द शाफ्ट एक्सिस इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो किस टाइप से गियर है वो पावर ट्रांसमिट करते हैं, तो वहाँ पे हम जो गियर लेते हैं वो इस टाइप का लेते हैं। इस टाइप के गियर को हम क्या कहते हैं जनरली, बेवल गियर। क्या कहते हैं हम, बेवल गियर। इसके अंदर भी दो गियर रहते हैं, एक चलाने वाला एक चलने वाला। एक रहता है ड्राइवर गियर और एक रहता है ड्रिवन गियर। सो जब ये वाला गियर रोटेट करेगा तो इसकी वजह से ये वाला गियर भी रोटेट करता है। सो लेट अज्यूम ये यू रोटेट करेगा, ठीक है, ये यू रोटेट कर रहा है तो इसकी वजह से ये यू रोटेट करेगा, जैसे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जब शाफ्ट जब क्या रहती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो हम कौन सा यूज़ में गियर यूज़ में लेते हैं, बेवल गियर। अभी भी शाफ्ट इंटरसेक्ट कर रही है बट ये एक दूसरे के क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा किसका एग्जांपल, ये वाला किसका हो गया, बेवल गियर का, ठीक है, जिसमें शाफ्ट इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसमें भी शाफ्ट हमारी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है किसको, एक दूसरे को, ठीक है। तो हमारा एक गियर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और हमारा ठीक है, और हमारा एक गियर कहाँ रहेगा, इस जगह पे रहेगा। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं आपको, जब ये क्या कर रहे हैं, पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इस गियर को हम कहते हैं मीटर गियर। क्या कहते हैं, मीटर गियर। तो जब शाफ्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बट एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, तो इस गियर को हम कहते हैं क्या, मीटर गियर। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट का हमने सेकंड वाला देख लिया। देन हम इसका थर्ड वाला देखेंगे, जब एक्सिस ना तो पैरेलल होएगी ना ही ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो वहाँ पे किस तरह का गियर हम यूज़ में लेते हैं। तो ये हमने सेकंड वाला कर लिया, जब शाफ्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। इसके अंदर एक हम कहते हैं बेवल गियर, और जब शाफ्ट इंटरसेक्ट करती है बट पावर 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिट होती है, तो वहाँ पे हम कौन सा यूज़ लेते हैं, मीटर गियर। तो हम इसके बाद थर्ड वाला देखेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ शाफ्ट कनेक्टेड पे हमने दो केस देख लिए, जिसमें फर्स्ट में शाफ्ट की एक्सिस एक में पैरेलल थी और एक में इंटरसेक्ट कर रही थी। अब हम देख रहे हैं कि शाफ्ट की एक्सिस ना तो पैरेलल है ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस टाइप में जो गियर हम यूज़ में लेते हैं उस गियर को कहते हैं हम स्पाइरल गियर। लेट अज्यूम ये हमारी एक शाफ्ट है जिसकी एक्सिस है, ठीक है, और एक दूसरी शाफ्ट है जैसे इसके अपोजिट है, बस वो कुछ दूसरे एंगल के अंदर, ठीक है, बट वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अब इन शाफ्ट में कैसे पावर ट्रांसमिट की जाती है, इन शाफ्ट के अंदर जो पावर ट्रांसमिट की जाती है वहाँ पे हम जो गियर यूज़ में लेते हैं उस गियर को कहते हैं स्पाइरल गियर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा एक गियर लगा हुआ रहता है, ठीक है, इसके अंदर स्पाइरल के फॉर्म में गियर कटिंग रहती है, ठीक है।
और एक जैसे इसके अपोजिट पीछे की तरफ जो शाफ्ट है उसके ऊपर एक नॉर्मल हेलिकल गेयर लगा हुआ रहता है, ठीक है, जिससे जो इस गियर के टीथ से उसके गियर मैश होते हैं, जिस वजह से हमारी पावर ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरी पीछे वाली शाफ्ट पे गियर है जो इस वाली शाफ्ट के जस्ट मैश हो रहे हैं जिसके टीथ। तो इस टाइप के जो गियर को हम कहते हैं, इस गियर को हम कहते हैं जनरली स्पाइरल गियर। जब जो हमारी शाफ्ट की एक्सिस होती है वो ना तो एक दूसरे के पैरेलल होती है, ना ही वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो उस जगह पे हम जो गियर यूज़ में लेते हैं वो लेते हैं हम स्पाइरल गियर। तो ये हमारा केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने बोला कि शाफ्ट की एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसका क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग, ठीक है। सो हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन कर लिया, अब सेकंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ गियरिंग। इसके अंदर ये कहता है कि गियर किस पोजीशन के अंदर किस तरीके से मैश हो रहे हैं और किस अकॉर्डिंग पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसके अंदर दो तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं, जो फर्स्ट और एक सेकंड, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट वाला होता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल गियर, एक्सटर्नल गियर या गियरिंग। और जो हमारा सेकंड वाला होता है उसको हम उसमें हम कहते हैं इंटरनल गियरिंग। एक्सटर्नल गियरिंग और इंटरनल गियरिंग, ठीक है। जो हमारा एक्सटर्नल गियर होता है उसमें जो टीथ रहते हैं गियर के ऊपर वो एक्सटर्नली कट रहते हैं। सो लेट हमने एक गियर यहाँ पे लिया है, एक गियर ये लिया है, ठीक है, और एक गियर इसके जस्ट नीचे की तरफ लगा हुआ है। अब हम जानते हैं कि ये एक दूसरे के शाफ्ट कैसी है, पैरेलल शाफ्ट है, ठीक है। अब ये एक दूसरे से मैश हो रहे हैं टीथ, बट इसके ऊपर आप देखोगे तो इन दोनों गियर के ऊपर जो टीथ रहेंगे वो एक्सटर्नली कट रहेंगे, ठीक है। किस तरीके से कट रहेंगे, इस टाइप से, ये ठीक है, इस टाइप से इसके अंदर गियर कट रहेंगे एक्सटर्नली, ठीक है। इस तरह से पूरे में कट रहेंगे, तो इसलिए इसको हम जो कहते हैं, इस टाइप की जो पावर ट्रांसमिशन होती है गियर के थ्रू, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल गियरिंग। इसमें जो बिगर वन वाला जो होता है हमारा गियर, इसको हम कहते हैं नॉर्मल गियर, और जो हमारा छोटा वाला होता है उसको हम कहते हैं पिनियन, ठीक है। ऐसे ही हमारा इंटरनल गियरिंग होता है, उसके अंदर जनरली कुछ नहीं रहता है। एक जो हमारा गियर रहता है उसके अंदर जो टीथ्स रहते हैं वो इंटरनली कट रहते हैं। किस तरीके से रहते हैं, ये हमारा एक गियर है, ठीक है, इसके अंदर जो टीथ है वो कैसे है, इंटरनली कट है। कैसे कट है, इसके अंदर जो टीथ रहते हैं वो हमारी जनरली इंटरनली कट रहते हैं। इसी के अंदर एक और गियर रहता है और उसके ऊपर जो टीथ रहते हैं वो एक्सटर्नली कट रहते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से मैश करते हैं, जिस वक्त जैसे क्या होती है, हमारी पावर ट्रांसमिट होती है। ये भी पूरी तरीके से रहेंगे इनमें टीथ। अब जो हमारा जिसमें इंटरनल टीथ रहते हैं उसको हम कहते हैं एन्वुलर गियर, और जिसमें इंटरनल टीथ एक्सटर्नल टीथ रहते हैं उसको हम जानते हैं कि उसको हम कहते हैं जनरली पिनियन, क्योंकि ये एन्वुलर गियर से छोटा होता है तभी इसी के अंदर मार सकता है और इसके अंदर इसके जो गियर है एक दूसरे से मैश हो सकते हैं। तो ये किस टाइप की गियरिंग है, इंटरनल गियरिंग, जिसमें एक गियर के ऊपर टीथ इंटरनल रहते हैं और एक के ऊपर एक्सटर्नल रहते हैं, तो इस तरीके से पावर ट्रांसमिट होती है। और जो हमारी एक्सटर्नल गियरिंग है इसके अंदर जो दोनों गियर होते हैं इनके ऊपर जो टीथ रहते हैं वो
एक्सटर्नली रहता है, तो इस वजह से पावर ट्रांसमिट रहती है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने किया था पहला वाला ऑन द बेसिस ऑफ शाफ्ट एक्सिस और सेकंड किया ऑन द बेसिस ऑफ गियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे गियर टर्मिनोलॉजी कि गियर में किस पार्ट को क्या कहते हैं। देन हम गियर